हेलो एवरीवन। आज जो हम लैब करने वाले वो है हाउ टू कॉन्फ़िगर आई रूल इन एफ आई। बट हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें आई रूल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एफ आई रूल्स हमें क्यों जो इम्पोर्टेंट है इन एफ आई। समटाइम्स हमारा ट्रैफिक एच टी पी पे हिट हो रहा है सब फॉर, बट हम चाहते हैं कि वो एच टी पी के का ट्रैफिक रिडायरेक्ट हो जाए एच टी पी एस के लिए। लाइक वाइज दैट टाइम हम यूज़ करते हैं आई रूल एच टी पी टू HTTPS. Likewise means when event is occurs means for suppose क्लाइंट हमारे वर्चुअल आईपी पे HTTP के पोर्ट पे हिट कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट हो जाएगा HTTPS पोर्ट के लिए। दैट टाइम हम आई रूल यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है मीन्स सपोज हमें सेम वर्चुअल आईपी यूज़ करना है डिफरेंट पोर्ट्स के लिए। दैट टाइम ऑल्सो हम यूज़ कर सकते हैं आई रूल मीन्स सेम VIP फॉर डिफरेंट पोर्ट। सेम हम वर्चुअल आईपी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पूल्स के लिए। और थर्ड सपोज हमें स्पेसिफिक मलिशियस ट्रैफिक ब्लॉक करना है, दैट टाइम ऑल्सो हम यूज़ कर सकते हैं आई रूल स्पेसिफिक ट्रैफिक। मतलब वो मलिशियस भी हो सकता है, एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट भी हम ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते हैं। सो उस टाइम पे भी हम आई रूल यूज़ कर सकते हैं। और समटाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं कि ट्रैफिक हमें रीडायरेक्ट करना है, लाइक वाइज रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट ट्रैफिक मीन सपोज फॉर एग्जांपल हमें कोई क्लाइंट हमारे वर्चुअल आईपी पे हिट कर रहा है और वो वर्चुअल आईपी का वेबसाइट है फॉर एग्जांपल सपोज google.com। वो रीडायरेक्ट होके हमारा होना चाहिए हमारे स्पेसिफिक वेबसाइट पे। मीन्स जो हमारा ट्रैफिक गूगल पे आ रहा है वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होना चाहिए हमारे स्पेसिफिक जो हम चाहते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। लाइकवाइज मीन्स रीडायरेक्ट ट्रैफिक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। दैट टाइम ऑल्सो हम यूज़ कर सकते हैं आई रूल्स। मतलब आई रूल्स के मैनी फीचर्स है, मैनी एडवांटेजेस है। मीन्स हम डिफरेंट सिनेरियो में आई रूल यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम एक लैब करेंगे, एक उसमें से एक एग्जांपल लेके फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि रीडायरेक्ट ट्रैफिक। मीन्स हम एक वर्चुअल आईपी पे हिट करेंगे हमारे एक पुल के ऊपर, वो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली हमारे जो हमारी वेबसाइट चाहिए उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। सो हम एक लैब करते हैं। सो मैं आपको शो करता हूँ, ये हमारा ऑलरेडी एक पुल क्रिएट किया हुआ है, ये टेस्ट नाम से पुल है। और इस पुल में ऑलरेडी 3 हमारे सर्वर्स है। ये टेस्ट नाम से पुल है और जो मेंबर्स है 10.2.21 22 23 ऑलरेडी पुल से रेड ग्रीन और ब्लू सर्वर के नाम से। और इसका वर्चुअल आईपी है 192.168.0.112। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पिंक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वर्चुअल आईपी पे हिट करके दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिकली हमारा ट्रैफिक का रीडायरेक्ट हो रहा है हमारे रेड ग्रीन ब्लू ग्रीन सर्वर के ऊपर। सो मैं हम जो लैब करने वाले वो है ट्रैफिक हमारा रीडायरेक्ट होना चाहिए फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर। सो सबसे पहले हमें आई रूल पे आना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मनी सारे आपने को आई रूल्स की पॉलिसीज दिखेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी रहती है एफ की तरफ से, बट हमें मैनुअली एक पॉलिसी क्रिएट करना है जो स्पेसिफिक हमारा ट्रैफिक रीडायरेक्ट हो जाए हमारा फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। सो यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे एक जो डिफिनेशन का जो बॉक्स दे रहा है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना होता है, प्रोग्राम राइट करना होता है। उस प्रोग्राम के बेसिस के ऊपर हमारा आई रूल वर्क करता है। अब प्रोग्राम में क्या क्या होता है मीन्स ट्रैफिक जब व्हेन व्हेन इवेंट इज एक्यूर्स मीन्स जिस टाइम हमारा ट्रैफिक हमारे आ जाए हिट हो जाए वो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होना चाहिए अनदर वेबसाइट के ऊपर। ये हो गया इवेंट।
उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर्स लाइक वाइज द एंड, और ऐसे ऑपरेटर हम भी यूज़ कर सकते हैं उन प्रोग्राम में। सो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम राइट कर देता हूँ, नेम दे देता हूँ। जैसे हम टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे वेन। अभी इवेंट, इवेंट मतलब हमारा क्या इवेंट है कि हमारा एक स्पेसिफिक एक वेबसाइट के ऊपर हमारा जो पुल क्रिएट किया हुआ है उस वर्चुअल आईपी के ऊपर ट्रैफिक आएगा तो वो स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट होना चाहिए। ये हमारा इवेंट है। सो हम यहाँ पे एक इवेंट लिखते हैं, ये HTTP रिक्वेस्ट का मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज जो हमने पुल क्रिएट किया है वो पोर्ट नंबर 80 के लिए। सो इसलिए मैं HTTP रिक्वेस्ट का पुल क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब प्रोग्राम लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे दूसरा पोर्ट नंबर होता तो मैं उस प्रोग्राम के लिए उस पोर्ट नंबर डाल के यहाँ पे ये प्रोग्राम क्रिएट करता। जो ऑपरेटर दिख रहा है अभी HTTP रीडायरेक्ट का, यहाँ पे किधर है हम सर्च करते हैं। ये देखिए HTTP रीडायरेक्ट, ये जो दो डॉट है वो है हमारा ऑपरेटर्स। मतलब जब भी हमारा ट्रैफिक हमारे वर्चुअल आईपी पे HTTP पे हिट करेगा, वो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा https://paldatasoft.com की वेबसाइट के ऊपर, बस। और यहाँ पे फिनिश करना है। हमारा स्पेसिफिक वेबसाइट नाम से हमने पॉलिसी क्रिएट की है। अभी जाना है हमें वर्चुअल सर्वर के ऊपर, और जो वर्चुअल सर्वर पे हमें जो आई रोल ऐड करना है वर्चुअल सर्वर सेलेक्ट करना है। अभी हमें ये टेस्ट नाम से हमने पुल बनाया और टेस्ट नाम से हमने वर्चुअल सर्वर क्रिएट किया है। सो हमें यहाँ पे आई रोल अटैच करना है। अभी टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे रिसोर्सेस में जाना है, यहाँ पे शो करा आई रोल। अभी यहाँ पे मैनेज के ऊपर क्लिक करना है, और हमने जो नेम से आई रोल क्रिएट किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और एरो पे क्लिक करके हमें इनेबल ऑप्शन में मूव करना है, और उसके बाद फिनिश के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करना है। बस हमने वर्चुअल सर्वर को ये हमारा आई रोल ऐड कर दिया। अभी मैंने ऑलरेडी आपको शो किया था कि जब भी हमने हमारे वर्चुअल सर्वर पे ऊपर हिट कर दे तब हमारा ट्रैफिक मूव कर रहा था रेड ग्रीन ब्लू सर्वर के ऊपर। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा ट्रैफिक कहाँ पे मूव होता है। ये देखिए हमारा ट्रैफिक अभी पलडेटा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो रहा है। हम वही वर्चुअल आईपी के ऊपर हिट करें, वो ट्रैफिक हमारा ऑटोमेटिकली HTTPS सेमीकोलन जो भी है हमारा कोड paldatasoft.com की वेबसाइट के ऊपर मतलब रीडायरेक्ट हो रहा है। सो इस तरह हम आई रूल क्रिएट कर सकते हैं, और आई रूल क्रिएट करके जो हमारा वर्चुअल सर्वर है उस वर्चुअल सर्वर में जाके ये ऐड कर सकते हैं।